प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई जाए और प्रीपोन किया जाए संसद सत्र को जो है, ताकि क्योंकि अब ये कैबिनेट ने इसको जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है इसको टेरर अटैक माना है। उसके बाद में क्या कहेंगे? देखिए, पहलगाम वाले मामले में भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए। काश आए होते तो और चीजों को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही लाइटली लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि लाल किला पर ब्लास्ट हुआ तो उनको देश में रहना चाहिए, वो भूटान चले गए और भूटान जाके कहते हैं कि भारी मन से आया हो, वहां खिलखिला रहे हैं। कौन सा भूटान की विजिट इतनी इम्पोर्टेंट है? 10-5 दिन के बाद हो सकता है। तो प्रधानमंत्री में गंभीरता की कमी है और गृह मंत्री का भी क्या पूछना, दोनों का वही हालत है। वो बिहार बैठे हुए थे, अगर पहले से इंटेलिजेंस इनपुट गैदर किया होता तो शायद ये घटना न होती। तो पीएम और एचएम दोनों दिखाई तो पड़ते नहीं ऑफिस में, ये पार्टी चलाने का काम करते हैं और मंत्रियों की जगह पर ब्यूरोक्रेट काम करते हैं, मंत्री तो कोई है नहीं। ऐसी परिस्थिति में अब गंभीरता से इनको लेना चाहिए। जो इन्होंने कहा था कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर कहीं भी आतंकवादी गतिविधि नहीं हुई है, लेकिन अब ये टेरर एक्टिविटी है, सरकार ने भी मान लिया है। ऐसे में ऑल पार्टी मीटिंग जरूर बुलाना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर उपलब्ध रहे। प्राइम मिनिस्टर क्यों भागते हैं भाई? जब देश की सिक्योरिटी का मामला आता है या और भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उनके लिए विदेश यात्रा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए चुनाव प्रचार इम्पोर्टेंट है, देश की सुरक्षा इम्पोर्टेंट नहीं। तो कांग्रेस पार्टी ने जो मांग किया है उस पर विचार किया जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि डेमोक्रेसी खत्मा का एक और चीजें अब सामने आती जा रही हैं कि पार्लियामेंट का सेशन बहुत छोटा होता जा रहा है, उसमें भी डिसरप्शन, एडजर्नमेंट, बायकॉट। तो जो पब्लिक परसेप्शन पहले था, अभी भी है जगह जगह पर कि हमारे सांसद करते क्या है, मंत्री करते क्या, हमारी सवाल उठाते क्या है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चलती भी नहीं और दूसरा बड़ा छोटा सत्र होता है। तो 1 दिसंबर नहीं बल्कि 1-2 जैसे पहले 22, कई बार 22 नवंबर को बुलाया गया, 17 नवंबर से भी शुरू हुआ है। तो इसको प्रीपोन करे। इस समय देश के लिए बहुत अर्जेंसी की बात है।